आइए बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर। आज हम करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको आज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन है जिसमें जो आपके एग्जाम 2019 और 2020 दोनों में पूछा गया है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? इसमें कहा गया है कि के किस मान के लिए k+9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे, यानी कि समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। तो इसमें देखिए कहा गया है कि हमें दिया गया है कि k+9, दूसरा है 2k-1 और तीसरा है 2k+7, है ना। यहाँ पे पूछा गया है कि के किस मान के लिए समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। तो चूंकि अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा पद है, a1 है, ये a2 है और ये 3 है। अब चूंकि ये किसमें है, समांतर श्रेणी में है, तो इसलिए a2 माइनस a1 ये बराबर होगा किसके, a3 माइनस a2 के। क्यों? क्योंकि देखिए द्वितीय पद में से हम प्रथम पद निकालते हैं तो क्या होता है, d, सार्व अंतर मिलता है। तो a2 माइनस a1 बराबर क्या होगा, d, और इसी तरीके से a3 माइनस a2 निकाल करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, d, यानी कि सबका सार्व अंतर क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर भी d होगा और यहाँ पर भी d, सार्व अंतर मिलेगा, है ना, इक्वल मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है, 2k-1 है, माइनस लगाया, a1 की वैल्यू कितनी है, k+9 है, ठीक है, इक्वल। a3 की वैल्यू कितनी है, 2k+7 है, माइनस लगाया, a2 की वैल्यू कितनी है, 2k-1 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, क्यों है, क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या होता है, समान होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2k-1, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, बराबर किया, उसके बाद ये देखो 2k प्लस कितना है, 7 है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2k, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दो के है, इसमें से एक के निकाल देंगे, कितना बचेगा, k, -9 और -1 कितना हो जाएगा, -10। इक्वल किया, यहाँ पे देखिए +2k -2k कैंसिल, +7 में से अब +7 है और ये +1 है तो कितना हो जाएगा, +8 का हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब k बराबर जब हम निकालेंगे तो ये -8 इधर जाएगा, +8 हो जाएगा, तो 8 घन 10 हो गया, तो k बराबर कितना आ गया, 18। यही वो मान होगा जिसके लिए k+9, 2k-1 तथा 2k+7 क्या होंगे, समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। ठीक है।